अब जब सब कुछ भगवान ने करना है, प्रश्न तो ये भी उठता है कि जब भगवान ने आकर के करना तो हम क्यों माता बजसी कर रहे हैं, हम क्यों कथा सुनने के लिए बैठे हैं, हम क्यों रामचरितमानस का गान करें, हम क्यों भगवान के नाम का गान करें। लेकिन फिर बात वही है कि धर्म तो कभी कभी खतरे में ना हो चाहे, लेकिन इंसान तो खतरे में है। और इंसान का खतरा बाहर से ही नहीं है, कभी कभी तो अंदर से भी खतरा है। अंदर से मतलब ये नहीं कि परिवार से, अपने आप से खतरा है। कलिकाल का जो इंसान है वो इंसान स्वयं से खतरे में पड़ा हुआ है, वो किसी और से खतरे में नहीं है। और उसका सबसे अगर चाहो तो क्या क्या चीजें हैं जो देखने को समाज में मिलती है। व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, उसको इतनी टेंशन हो रही है और सुसाइड करने के लिए दौड़ रहा है। कितने लोग हैं जो मानसिक शांति के लिए कहां कहां नहीं भटक रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, बाहर वाले से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, लेकिन जब मन की अशांति आ जाती है, उसको लड़ने की सामर्थ्य नहीं मिल पाती है, तो कौन वहां पर साथ खड़ा होता है? तब भगवान के चरित्र साथ देते हैं, भगवान की ये कथाएं साथ देती है, भगवान की ये दिव्य जो चौपाइयां हैं ये साथ देती है और मन को शांति प्रदान करती है। भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ है, कितनों की मन की अशांति दूर की है भगवान ने, कितनों की मन की अशांति। और मन की अशांति किसी की भी हो सकती है, नारद जी की हो गई थी। जब कोई साधन नहीं मिला तो आकाशवाणी ने कहा कि भैया तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म भी नहीं मिला तो कहाँ गए? फिर संतों की ही शरण में गए हैं। एक बड़ा संत जो देवर्षि है, उसको भी मन की अशांति हो सकती है और उसको भी फिर संतों के शरण में जाकर के भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त हुआ, भागवत कथा का रसस्वादन प्राप्त हुआ। नारद जी का जो मन अशांत था, नारद जी का मन भी अशांत हुआ और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो जर्जर अवस्था में थे वो भी तंदुरुस्त हुए। किससे हुए? बोली ये ऐसी बीमारी है जिसके लिए अभी तक किसी कंपनी ने नींद की गोलियां दे करके जितना हो सकता है इसको सुलाओ और इसको सुला करके जितने इसके माइंड को रेस्ट मिल सकता है उतना इसके माइंड को रेस्ट दो। और कभी कभी फिर देखने को मिलता है कि नींद की गोली का वो आदी हो जाता है और फिर ऐसा देखने को मिलता है कि नींद की गोलियां भी उसके ऊपर असर करना बंद कर देती हैं। वो 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, फिर नींद ना आए। ऐसी अवस्था में कौन है? संतों की शरण में जाओ। संत बताते हैं कि देखिए, जीना झूठ, मरना सच। ये जीवन की यात्रा है, हरि से आए थे और हरि तक ही जाना है। जितने मर्जी प्रपंच खड़े हम कर लें, एक दिन जीवन की सच्चाई है कि उस परमात्मा के धाम को हमें प्रस्थान करना ही पड़ेगा। और फिर कौन साथ में? बोले कोई भी साथ में नहीं है।